हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा लिखी गई पत्रिकाओं के बारे में हम देखेंगे और साथ ही में जो उन्होंने किताबों को लिखा उसके बारे में भी देखेंगे। क्योंकि पत्रिकाओं और किताबों से जो है कि आपके बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टीआरई 2 और 1 में पूछा गया था, तो इसलिए इसमें भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हो या 6 to 8 के लिए या 9 to 12 के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और अच्छे से जो जो पत्रिकाएं हैं, जो जो पुस्तकें हैं, उसको अच्छे से याद कर लेते हैं कि किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के बारे में, तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय द्वारा क्या क्या निकाला गया है? वह अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। इनसे जो है कि बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगला देखते हैं। तो अगले आपके हैं केशव चंद्र सेन। जी हाँ दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने क्या क्या प्रकाशित किया था? तो उनके द्वारा लिखी गई किताब है इंडियन मिरर है, वाम बोधनी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। तो अगला जो है कि मोतीलाल नेहरू जी हैं। मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या लिखी गई थी? तो इंडिपेंडेंट लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंट लिखा गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला आपका है परांजपे। जी हाँ दोस्तों, परांजपे द्वारा लिखा गया है कॉल। तो यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल इनको देखते हैं मोहम्मद अली को। तो मोहम्मद अली के बारे में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई बुक को पूछा जाता है। तो इन्होंने लिखा था कामरेड और हमदर्द। जी हाँ दोस्तों, यह 2 किताबें इन्होंने लिखा था, कामरेड और हमदर्द। तो दोस्तों, हमने इसमें पत्रिकाओं को भी शामिल किया है और किताबों को भी शामिल किया है। तो आप दोनों को याद कर लीजिएगा। फिलहाल हमने अलग अलग नहीं लिखा है, सब एक ही साथ लिखा है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अगले हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि बंदी जीवन जो है कि किसने लिखा है? तो बंदी जीवन जो है वह सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले देख लेते हैं। अगला आपके हैं बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था, एक केसरी पत्रिका निकाला था, और जो है कि एक गीता, इनके द्वारा लिखी गई एक गीता रहस्य भी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इन्होंने मराठा भी पत्रिका निकाला था। तो यह 2 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी। एक आपका केसरी था जो कि मराठी में छपती थी, और एक आपका मराठा था जो कि अंग्रेजी में छपता था। तो इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर, वो पूछ लेता है कि मराठा किस में जो है कि छपती थी? तो यह आपका अंग्रेजी में छपते थे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मराठा सोच के वह मराठी को मार देते हैं, लेकिन मराठा जो उनकी पत्रिका थी वह जो है कि अंग्रेजी में छपते थे। तो इसको याद रखिएगा। और केसरी जो था वह आपका किस में छपता था? तो वह आपका मराठी में छपता है। तो इसको भी याद रखिएगा। और इन्होंने एक बुक लिखा था, वह है गीता रहस्य। तो दोस्तों, यह जो बुक है गीता रहस्य, यह इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आपका आता है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो वह आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। चलिए अगले देख लेते हैं। अगले आपके हैं अरविंद घोष। जी हाँ दोस्तों, अरविंद घोष की भी पुस्तक पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। तो इतना जो है कि प्रकाशन इन्होंने किया है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह भी है। अगले देख लेते हैं। अगले हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और इन्होंने जो है कि किसका, कौन सी पुस्तक लिखा है? तो इन्होंने नेशन लिखा है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। अगले जो आपके लेखक हैं वह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या क्या लिखा है? तो इन्होंने बंगाली लिखा है और ए नेशन इन मेकिंग। जी हाँ दोस्तों, अ नेशन इन मेकिंग लिखा है। तो दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और वहाँ से उसको डाउनलोड कर
लीजिए और जो है कि टेलीग्राम चैनल पर भी हमको फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा तो आप तक उसका पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। अगले आपके हैं कि बरिंद्र कुमार घोष। जी हाँ दोस्तों, बरिंद्र कुमार घोष ने क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है भवानी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, भवानी मंदिर जो है वह बरिंद्र कुमार घोष ने लिखा है। चलिए अगले देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह जो है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी सी बहुत सी जो है कि किताबें हैं, मैगजीन है, जो कि आपका पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, तो इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया था, साथ ही में हरिजन पत्रिका इनकी थी और नवजीवन पत्रिका थी। तो यह जो है कि पत्रिका जो है कि इन्होंने निकाला था, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज। तो यह इन्होंने निकाला था और उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तक इनकी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। तो इतने इनकी जो है कि इम्पॉर्टेंट कृतियां हैं, इसको भी याद रखिएगा। इनमें से ज़्यादातर जो आपका पूछा जाता है वह यंग इंडिया पूछा जाता है, हरिजन पूछा जाता है और हिंद स्वराज पूछा जाता है। तो यह तीन तो इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर जो है कि इन्हीं से प्रश्न बनता है, तो इनको आप याद रखिएगा। और हो सकता हो कि इस बार TRE 3 में इसी से क्वेश्चन आपका बन जाए, तो आप इनको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह महात्मा गांधी से बहुत बार क्वेश्चन बनता है और आपके एग्जाम में तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन महात्मा गांधी जी के ऊपर में आ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की कृति कौन है। तो राजा राम मोहन राय ने लिखा है संवाद कौमुदी। जी हाँ दोस्तों, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन की पुस्तक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले हैं आपके सोम प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, सोम प्रकाश आपकी पत्रिका है जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, और यह जो है कि छपती थी जब पत्रिका, तो उस समय लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके के द्वारा प्रतिबंधित होने वाला इनका पहला अखबार था, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रतिबंधित हो गया था। चलिए अगले बात करते हैं शिशिर कुमार घोष के बारे में। तो शिशिर कुमार घोष जो है, इनके द्वारा जो पत्रिका छपती थी वह है अमृत बाजार। जी हाँ दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका छपती थी, और इनसे क्वेश्चन यह बनता है, अमृत बाजार से यह बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से जो है कि रातों रात अपना प्रकाशन जो है कि अंग्रेजी में कर लिया था। पहले जो अमृत बाजार पत्रिका थी वह बंगला में छपती थी, लेकिन जब लॉर्ड लिटन द्वारा आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, तो उसमें क्या हुआ कि यह अपना रातों रात जो है कि लैंग्वेज यह अखबार चेंज कर लिया था। तो यही प्रश्न आपका बनता है कि ऐसा कौन सा अखबार था जिन्होंने रातों रात जो है कि अपनी भाषा को बदल दिया था, तो वह किसका है आपका शिशिर कुमार घोष का अमृत पत्रिका है। तो इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगले आपके लेखक हैं वह है एनी बेसेंट। जी हाँ दोस्तों, एनी बेसेंट से भी प्रश्न आपके पूछा जाता है। वह है साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया। तो ज़्यादातर जो है कि दैनिक न्यू इंडिया के बारे में पूछा जाता है कि दैनिक न्यू इंडिया किन्होंने लिखा है। तो यह जो है कि एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशन होता था इसका, तो आप एनी बेसेंट मारेंगे। इनको भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अगले देखते हैं। तो अगले हैं NC केलकर। तो NC केलकर के बारे में लिखें तो इन्होंने प्रभात जो है कि पत्रिका का प्रकाशन किया था, इनके द्वारा लिखा गया है प्रभात, तो इसको भी याद रखिएगा। अगले हैं तारकनाथ दास। फिलहाल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तारकनाथ दास, फिर भी देख लीजिए, फ्री हिंदुस्तान इन्होंने लिखा है। अगला इनका है सचिंद्रनाथ सान्याल का। तो देखिए सचिंद्रनाथ सान्याल अभी पहले भी आपके आए थे, तो इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, द रिवोल्यूशनरी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले देख लेते हैं। अगले आपके हैं दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम बना है, और जो है कि इससे जो है BPSC का जो है दादा भाई नौरोजी फेवरेट हैं। इनसे जो है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत बार पूछा गया है। BPSC में बहुत बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले देख लेते हैं। अगले आपके आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि बिहार के ही थे, और बिहार की जो आपके क्रांतिकारी हैं उनको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिहार से जो लोग रिलेट करते हैं
उनसे क्वेश्चन आपके जरूर आपके बीपीएससी टीआरई 3 में आएंगे। तो देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो इन्होंने जो लिखा था इंडिया डिवाइडेड लिखा है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंसेस। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में आया था। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिसेंस है, यह टीआरई 1 में भी आया था, टीआरई 2 में भी आया था, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनकी पूरी जीवनी वगैरह अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। चलिए, इन्होंने और भी लिखा था चंपारण बापू के कदमों में, तो यह सब आप जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिए और 2-3 बार उस पीडीएफ को पढ़ जाइए, जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। अगले आपके हैं लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने जो लिखा है वह है अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपका यंग इंडिया आ गया। तो देखिए, जो लाला लाजपत राय जी हैं, यह जो यंग इंडिया लिखे थे यह इनकी पुस्तक थी, लेकिन जो गांधी जी यंग इंडिया लिखे थे वह उनकी पत्रिका थी। तो इसको याद रखिएगा कि पत्रिका किनकी है और जो पुस्तक है वह किनका है। तो पत्रिका कहे तो महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, वहीं पर पुस्तक कहे तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अगला है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगले हैं आपके अबुल कलाम। अबुल कलाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद जो है इनके द्वारा लिखी गई इंडिया विंस फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, यह जो पुस्तक है आपकी इंडिया विंस फ्रीडम, यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल हिलाल आपका पूछा गया है पिछली बार बीपीएससी द्वारा। तो हो सकता है कि इस बार इंडिया विंस फ्रीडम भी आपसे पूछ लिया जाए। और जो है कि यहाँ पर देखिए एक और है इनका गुबारे खातिर है, तो यह भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंडिया विंस फ्रीडम ज़्यादातर लोगों को ये पता ही रहता है कि किनके द्वारा लिखी है। तो इस बार हो सकता है कि गुबारे खातिर भी पूछ लिया जाए, तो इनको याद रखिएगा। अगले आपके हैं जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, मेरी कहानी, कौमी आवाज है। तो यह 4 पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगले आपके हैं क्रांतिकारी लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने किस पार्टी का गठन किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था, तो इनको भी याद रखिएगा। इनके द्वारा लिखा गया है कि हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, तो इसको याद रखिएगा। अगले हैं सर वैलेंटाइन सिरोल। जी हाँ दोस्तों, सर वैलेंटाइन सिरोल जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके द्वारा लिखा गया है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट कौन लिखा है? सर वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। अगले हैं टी प्रकाशम। टी प्रकाशम द्वारा लिखा गया है स्वराज्य। स्वराज्य किन्होंने लिखा है? टी प्रकाशम ने लिखा है। अगले आपके हैं टी.एम. नायर, तो इनको फिलहाल छोड़ भी सकते हैं, जस्टिस इन्होंने लिखा है। और एम.ए. डागे ने द सोशलिस्ट लिखा है। तो फिलहाल यह दोनों लोग उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि आपके बीपीएससी में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो चलिए इनको स्किप करते हैं, अगले देखते हैं। अगले आपके हैं चित्तरंजन दास। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास से आपके प्रश्न बनेंगे। इन्होंने क्या लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इंडिया फॉर इंडियंस। किसने लिखा है? तो वह लिखे हैं चित्तरंजन दास ने लिखा है। अगले देखते हैं, तो अगले आपके हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर ने क्या लिखा है? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो क्रांतिकारी लोग हैं इनकी जो पुस्तकें होती थी ये उस समय की जो है कि इंडिया के आज़ादी वगैरह के लेकर के ज़्यादा रहती थी, तो उसी से रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा कि वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किन्होंने लिखा है? वीर सावरकर ने लिखा है। अगला आपका है रविंद्रनाथ ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, क्योंकि इन्होंने जो है कि होम एंड द वर्ल्ड लिखा है, गीतांजलि लिखा है। तो इम्पॉर्टेंट बुक इनकी गीतांजलि है, जो कि बहुत बार आपके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, गीतांजलि से जरूर प्रश्न बनता है, तो इनको याद रखिएगा। अगले हैं नील दर्पण। नील दर्पण कौन लिखा है? दीन बंधु मित्र ने लिखा है। अगर हम बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद ने लिखा है सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी। तो यह 3 चीज इन्होंने लिखा है। अगले देख लेते हैं। अगले आपके हैं इंपॉर्टेंट हैं मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा है? बागे दरा,
तराने हिंद। तो यह दो चीज इन्होंने लिखा है, इनको याद रखिएगा। अगले आपके हैं मैथिली सरल गुप्त। मैथिली सरल गुप्त ने आपके भारत भारती लिखा है। तो दोस्तों इन लोगों को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह जो लेखक है इनसे हो सकता हो कि बहुत ही कम चांस है कि आपके प्रश्न बने। बाकी जो लोग आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको हम अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगले आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कि भारत दुर्दशा इन्होंने लिखा है। देखिए दोस्तों यह जो है पट्टाभी सीतारामैया, यह महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके बीपीएससी में बनते हैं। तो पट्टाभी सीतारामैया द्वारा क्या लिखा गया है, तो कांग्रेस का इतिहास जो है पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। अगला देख लेते हैं। अगले आपके हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। तो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। बिहार का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें जो है कि आपका इससे प्रश्न बन जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसी की रचना है, तो यह दयानंद सरस्वती की रचना है। चलिए देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने इंडियन स्ट्रगल लिखा है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल किन्होंने लिखा है, तो वह लिखे हैं सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले देखते हैं। तो अगले आपके हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपने आनंद मठ लिखा है, देवी चौधुरानी लिखे हैं। तो इनको याद रखिएगा, ज़्यादातर इनका जो इम्पोर्टेंट है वह है आनंद मठ। जी हाँ दोस्तों, आनंद मठ से आपका प्रश्न बनता है कि आनंद मठ जो है कि किन्होंने लिखा है, तो वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले देखते हैं। तो अगले आपके हैं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां की कौन कौन सी पुस्तक है, भारतीय विद्रोह के कारण है, तहजीब उल आरुलाक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने क्या लिखा है, कॉमरेड। कॉमरेड को किसने लिखा है, मोहम्मद अली ने लिखा है। अगले हैं गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन ने लिखा है इनकलाब। तो इनको याद कर लीजिएगा, फिलहाल उतने यह दोनों लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनसे प्रश्न आपका बन सकता है, क्योंकि इन्होंने लिखा है शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, मूक नायक। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके कृति है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों इतने ही आपके जो है लेखक हैं, जो कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो आपके क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों ने यह किताबों को लिखा है। दोस्तों इसको जो है कि आप अच्छे से पढ़ जाइएगा, 2-3 बार रिपीट करके पढ़िएगा, क्योंकि देखिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा पत्रिकाओं और पुस्तकों को नहीं लिया है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को लिया है। तो इसलिए आप अगर 2-3 बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इतना तो आप फिक्स मानिए कि 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा इससे, क्योंकि जो पुस्तक है वो पूछी जाती है, पत्रिकाओं के बारे में पूछा जाता है। अगर आप TRE 1 का पेपर उठाएंगे तो उसमें भी आपके क्वेश्चन आया है, TRE 2 का पेपर उठाएंगे तो उसमें भी आपका पेपर क्वेश्चन आया है। और किसी भी क्लास का उठा लीजिए, चाहे 1 to 5 का हो गया, 6 to 8 का हो गया, 9 to 12 का हो गया, किसी भी क्लास का उठाएंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और सभी क्वेश्चन में ज़्यादातर उनको याद करिएगा जैसे जो आपके बिहार से ज़्यादातर रिलेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपके राजेंद्र प्रसाद हो गए, तो राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपके बिहार से रिलेट करते हैं, तो उनकी पुस्तकों के बारे में आप अच्छे से जानिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और गांधी जी हो गए, गांधी जी आपका चंपारण गए थे आंदोलन करने, तो उनकी पुस्तकों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं, बाल गंगाधर तिलक होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, या जो है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, तो यह लोगों का आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इस तरह से आप याद कर लेते, पुस्तकों के बारे में जान जाते हैं, पत्रिकाओं के बारे में जान जाते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।
तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसी पर वीडियो बना देंगे। और यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।